तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा क्या होगा, केमिस्ट्री से होगा। ठीक है, हमने अभी तक अपना मोशन कंप्लीट कर लिया है, साइंस में मोशन कंप्लीट कर दिया है और एक बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जो कि हमारा सेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो इस चैप्टर में हम पूरा बात करने वाले हैं कि मिक्सचर क्या होता है और उसको अलग करने का हमारे पास प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, किस किस टाइप के मिक्सचर्स रहते हैं, तो हम इस चैप्टर में उसी तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख के आ रहा है क्या, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्वीट वाइट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर ऑब्टेन फ्रॉम टॉल ग्रीन शुगर केन प्लांट्स। तो ये तेरे को पता होना चाहिए कि जो जो गन्नों की खेती होती है ना, जो गन्ने की खेती होती है, जो फार्मर्स करते हैं, तो उसी से ही हमारा क्या बनता है, ये हमारा क्या होता है, शुगर केन। उससे हमारा क्या निकलता है, छोटे छोटे दाने निकलता नहीं है, ये हमको प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें प्रोसेस ऐसे थोड़ी पेड़ से तोड़ के सीधे हम निकाल लें, नहीं, इसको हम प्रोसेस करेंगे तब ये जाके हमारे पास क्या बनेगा, शुगर। तो वही बोल रहा है कि कभी आपने ये सोचा है कि जो मीठा और सफ़ेद सफ़ेद जो क्रिस्टल्स निकलते हैं चीनी के, वो शुगर केन के प्लांट से कैसे निकलते हैं। या फिर आपने कभी ये सोचा है कि और हाउ डू डॉक्टर्स डिटेक्ट डिजीज़ लाइक मलेरिया यूजिंग जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के थोड़े से ही सैंपल से क्या होता है, एक ग्लास का वो रहता है ना जिसके ऊपर आपका ब्लड लिया जाता है, उसी से आपको, उस पर आपको माइक्रोस्कोप से देख के या टेस्ट वेस्ट करके उससे आपको ये पता लग सकता है डॉक्टर को कि आपको मलेरिया हुआ है कि डेंगू हुआ है कि और कोई बीमारी हुई है। ठीक है, तो उससे भी हमको कैसे पता लगता है, वो क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, शुगर केन से चीनी कैसे बनती है, डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि थोड़े से ड्रॉप से कि इस बच्चे को मलेरिया हो रखा है। मैनी सच एवरीडे एक्टिविटीज़ आर मेड पॉसिबल बाय टेक्निक बेस्ड ऑन फैसिनेटिंग साइंस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। तो ये सब जो है बहुत सारे टेक्निक्स है जिसको हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ किया जाता है, डेली एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब मिक्सचर्स का इसमें बहुत यूज़ है। मिक्सचर जो है, जैसे ब्लड हो गया वो भी तो एक मिक्सचर है, शुगर केन का सिरप हो गया वो भी तो एक मिक्सचर है। ठीक है, तो उसी सब रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, यू हैव लर्न अबाउट मिक्सचर्स एंड सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेट देम। तो क्लास लिखा है ग्रेड 6 में, तो ग्रेड 6 में तुमने यानी क्लास 6 में तुमने ये पढ़ रखा होगा कि मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रखा होगा और सिंपल मेथड्स पढ़ रखे होंगे कि कैसे उसको सेपरेट करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर, हमको इसमें क्या करना है, एक्सप्लोर, जो कि लिख रखा है हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ मिक्सचर एंड सेग्रेगेशन, मिक्सचर एंड क्या था, मिक्सचर्स एंड सेपरेशंस। ठीक है, तो वही है, हमको इस चैप्टर में क्या करना है, एक्सप्लोर करना है मिक्सचर इन ग्रेट डेप्थ में। अब इस बार हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, 6th में हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, पर यहाँ पे हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, क्या चीज़ पढ़ेंगे हम, एक तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक हम बिहेवियर पढ़ेंगे, एंड दी वेरियस टेक्निक्स, क्या पढ़ेंगे, वेरियस टेक्निक यूज टू सेपरेट दैम। ठीक है, एक चीज़ क्या पढ़ेंगे हम, पहली चीज़ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर, थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, टेक्निक्स। ठीक है, 3 चीज़, प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर, टेक्निक। प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर, टेक्निक किसके लिए पढ़ेंगे हम एक्सप्लोर करेंगे मिक्सचर्स के ऊपर। ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक शुगर प्रोडक्शन टू लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ। तो ये चीज़ें हमारे पास मोटिवेशन, क्या बोलते हैं, किसी इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ पता करनी है और ये चीज़ जाननी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेली लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको मतलब कोई चीज़ मिल रही है या फिर डॉक्टर्स का उसका यूज़ हो रखा है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो चीज़ क्यों है, कैसे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक ये चीज़ है, क्वेश्चन है, क्या है 5.1, हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर्स। तो हमने पढ़ा कि मिक्सचर का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि उसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई कैसे करें। देखो,
क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, मिक्सचर्स के कुछ टाइप्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है क्या, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मिक्सचर, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक क्या होता है होमोजीनियस, सेकंड क्या होता है हेट्रोजीनियस। अभी नीचे इस पैरा में पढ़ने वाले हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या होता है। तो अपनी नोटबुक में तो लिख लेना कि डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यू हैव लर्नड अबाउट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो क्या पढ़ा है कि शुगर, अगर मैं इसमें शुगर मिला दूँ इस पानी में और जो है स्टर कर दूँ क्या, इसको गोल 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 घुमा दूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और स्टर कर दूँ, ये हमारे पास क्या है वाटर प्लस शुगर। तो इससे क्या बनेगा, हमारे पास एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनेगा, जो कि ए वेल स्टर्ड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज इक्वली स्वीट इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सिप। तो अगर तू पहला सिप भी लेगा, सिप 1 भी लेगा, तब भी सेम टेस्ट आएगा, और सिप 10 लेगा, यानी कि लास्ट सिप लेगा, मैं मान लेता हूँ कि 10 सिप में तेरा ये पूरा वाटर जो है ख़त्म हो जाएगा, तो तब भी सेम टेस्ट आएगा। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इज इक्वली स्वीट इन द फर्स्ट एंड द लास्ट, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो उस टाइप के मिक्सचर्स को हम क्या कह देते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रेजेंट रहता है, चाहे आपको यहाँ से पियो कि उसका लास्ट से पियो तो ये सेम टेस्ट या फिर सेम ऐसा कुछ फील हो, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ऑन इसका एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल क्या है ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर विनेगर, एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है। विनेगर जिसको हम क्या यूज़ करते हैं, दूध को, अगर आपके पास ये क्या है, इसके अंदर दूध पड़ा है, तो आपको अगर कर्ड बनाना है, किसको कर्ड बनाना है, दही बनाना है, तो आपको इसके अंदर क्या डालना होता है, विनेगर, सॉरी दही बोल रहा हूँ, पनीर क्या बोलते हैं, पनीर बनाना है तो आपको विनेगर डाल, क्या विनेगर क्या कहता है, दूध को अलग अलग कर देता है, फाड़ देता है ना, जो हम बोलते हैं दूध फट गया, तो उसी से ही विनेगर से उसको ईजिली कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, वही विनेगर जो अगर तुम वाटर में डाल दोगे तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। तो एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा अगर पियो तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ए सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेन्स होमोजीनियस। तो ऐसे सॉल्यूशन जो हमेशा ऊपर से नीचे होमोजीनियस रहे, उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रहे, उस टाइप के मिक्सचर को क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ऑन द सेकेंड हैंड अ स्टर्ड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये क्या है, ये हमारे पास पहला मिक्सचर है, और ये दूसरा मिक्सचर क्या है, इसमें क्या है वाटर प्लस सैंड, मतलब कि बालू, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि जो रेत होगी वो नीचे जो है ज़्यादा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सैंड डिपॉजिट हो जाएगा और ऊपर कम डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो ये होमोजीनियस नहीं हुआ, तो होमोजीनियस नहीं हुआ तो उसका अपोजिट वाला हो गया, क्या हो गया, ये हेट्रोजीनियस। वही बोला है कि नॉट यूनिफॉर्म, ऊपर वाले में क्या था, ये क्या था, यूनिफॉर्म, और यहाँ पे क्या है, नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है यार, ये चीज़ याद रखनी है और एग्जांपल्स याद रखने हैं। इज़ दिस मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो ये मुझे एग्जांपल देना है कि ऑयल और वाटर का होमोजीनियस होता है कि हेट्रोजीनियस। देखो जब हम ना यहाँ पे अगर मैं एक और एक बीकर ले लूँ और इसमें मैं वाटर रखा है और इसमें ऑयल के ड्रॉप्स डाल दो, तो ऑयल के ड्रॉप्स क्या आते हैं, ऊपर की तरफ तैरते हैं ना, तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो हेट्रोजीनियस हो गया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास, इट इज़ नॉट होमोजीनियस, इट इज़ हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेट्रोजीनियस एग्जांपल्स, तो ये तेको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं एक्टिविटी 5.1। तो एक्टिविटी 5.1 क्या बोल रहे हैं, डिवाइड द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स। तो
मतलब बोल रहा है अगर तुम्हारे क्लास में है तो 3 ग्रुप्स में बांट लो, एक ग्रुप का नाम दे दो ए, एक ग्रुप का नाम दे दो बी और एक ग्रुप का नाम दे दो सी। तो ईच ग्रुप प्रिपेयर्स अ मिक्सचर इन अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्रम्बल ऑफ 100 ml। तीनों को क्या दे दिया, इस टाइप का बीकर दे दिया, एक ए दे दिया, एक बी दे दिया, एक सी दे दिया, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट ग्लास है, 100 ml का बीकर है। ठीक है, ग्रुप ए को दे दिया, ग्रुप बी को भी दे दिया और ग्रुप सी को भी दे दिया। ठीक है, ग्रुप ए, अब ग्रुप ए को इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि ऐड 1 स्पैचुला। स्पैचुला क्या होता है, एक चम्मच के जैसा ही होता है, वो जब तू प्रैक्टिकल करेगा तो पता लग जाएगा स्पैचुला क्या होता है। स्पैचुला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या है कि अपना जो घर का सिंपल जो नमक रहता है उसको, टू 50 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, 50 ml तक उसको मिलाना है इन अ बीकर एंड स्टर इट वेल, और पूरा स्टर करना है और लेबल कर देना है। ठीक है, लेबल करने का मतलब क्या है, एक यहाँ पे एक कागज़ लगा दिया, उस पर क्या लिख दिया यहाँ पे ए। ठीक है, जिसमें हमारा क्या मिला है, 50 ml तक मिल गया हमारा कॉमन सॉल्ट। अब ग्रुप बी को क्या इंस्ट्रक्शन मिला है कि ऐड 1 स्पैचुला ऑफ चॉक पाउडर। अब जब चॉक पाउडर है उसको भी सेम टू 50 ml ऑफ वाटर में मिलाना है बेकर, और उसको भी स्टर करके लेबल कर देना है। सेम टू सेम ग्रुप सी का भी क्या है, पर अलग चीज़ है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क टू 50 ml ऑफ वाटर इन अ बेकर एंड स्टर इट वेल। तो ग्रुप ए ने क्या मिलाया है, सॉल्ट मिलाया, ग्रुप बी ने हमारा चॉक पाउडर मिला दिया, और ग्रुप सी ने क्या मिलाया हमारे यहाँ पे, मिल्क मिला दिया। आर दी पार्टिकल्स विजिबल इन ईच मिक्सचर, ये तुमको देखना है क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमको दिख पा रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट में तो नहीं दिखेगा, ऑब्वियस है सॉल्ट में नहीं दिखेगा। मिल्क का हल्का हल्का दिख सकता है, चॉक पाउडर तो पूरा क्लियर दिखेगा। तो रिकॉर्ड करना है अपने अपने ऑब्जर्वेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या इंस्ट्रक्शन है, तीनों को इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसको हम ए बी और सी तीनों को इंस्ट्रक्शन क्या है, डायरेक्ट द लाइट फ्रॉम अ लेजर पॉइंट थ्रू द बीकर्स कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व इट फ्रॉम द साइड ऑफ द बीकर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लेज़र बीम। तो क्या बोल रहा है, यहाँ से तेरे को एक अपना लेज़र बीम जो होता है ना, ये क्या है, लेज़र बीम। तो लेज़र बीम हमको यहाँ पे छोड़ना है और इस तरफ देखना है कि कितना डार्क सर्कल बना। तो अगर कम डार्क सर्कल बनेगा तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो पूरा का पूरा पार हो जाएगा। हाँ, इसमें एक सेफ्टी फर्स्ट क्या देखना है कि ये जो तुम रेज़र मारेगा ये किसी के आँख में या खुद के आँख में नहीं मार लेगा, खुद के आँख में मार लेगा तो ये फिर इरिवर्सिबल आई डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रिडिक्ट वॉट यू वुड ऑब्जर्व इन द ईच ऑफ द बीकर्स इफ़ यू लीव दैम अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो स्टर करने के बाद अनडिस्टर्ब छोड़ के ये नोट करना है कि किस में कैसा बना। ठीक है, और यहाँ से हमको देखना। नेक्स्ट 7 पॉइंट, सेट अप फिल्ट्रेशन apparatus एंड फिल्टर ईच मिक्सचर सेपरेटली। ए बी सी जो है उसको अलग अलग से सेपरेट करके फिर फिल्टर कर लेना है। इज़ देयर एनी रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, क्या फिल्टर पेपर में कोई रेसिड्यू लेफ्ट हो गया वो भी नोट करना है। तो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन डू यू थिंक दिस आर सेम टाइप्स ऑफ मिक्सचर और दे आर डिफरेंट? These are indeed different types of mixture. How? Let us explore first. तो वही है, अगर हमारे पास ग्रुप 3 चीज़ होगा, ए बी सी, इसमें हमने क्या डाला था, हल्का सा सॉल्ट, इस पे हमने क्या डाला था, हमने इसमें तो मिल्क डाला था, इसमें डाला था चॉक पाउडर। अब चॉक पाउडर क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, है कि नहीं, और मिल्क क्या है, मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ पूरा पूरा, सॉल्ट भी पूरा मिक्स हो जाएगा। तो ये तो क्लियरली है हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ये क्या होगा, सॉल्ट पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, दिखेगा नहीं तो पार्टिकल, होमोजीनियस। और सेम दूध का भी हमारा होमोजीनियस। अब कम क्वांटिटी में मिला रहे हैं ना, तो कम क्वांटिटी में हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ही बन जाएगा। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट तो करेगा तो देखेगा तो यही सब चीज़ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5.2 सॉल्यूशन।
You have learned that solution are homogeneous mixture. You have also learned that solution are prepared when a solute. Solute का मतलब क्या होता है? The substance that gets dissolved. तो वो substance जो कि पूरा dissolve है. In case जो ग्रुप नंबर ए जो कर रहा था उसमें क्या था solute? Salt. ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल. और सॉल्वेंट जिसमें वो मिलाया जाता है, जैसे पानी था हमारा. इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा क्या है? सॉल्वेंट है. इन वॉट प्रोपोर्शन आर अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कैन यू एक्सप्रेस दिस क्वान्टिटेटिवली. वही क्वेश्चन बोल रहा है. हाँ, हम इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्या है? सॉल्यूशंस तो हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. अब कभी बोलते हैं ना यार, आप अगर दूध खरीद रहे हो किससे? मिल्क मेड से. बोलते हो आज का दूध जो आपने पतला दे दिया, कभी बोलते हो पतला दे दिया, कभी बोलते हो गाढ़ा दे दिया, है कि नहीं. तो इस चीज़ में क्या आता है? इस चीज़ में सबसे मेन चीज़ क्या आता है? कंसंट्रेशन. कि इसका जब कंसंट्रेशन कम रहता है दूध का और पानी का ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि दूध आज पतला दे दिया. और जब कंसंट्रेशन मिल्क का ज़्यादा रहता है और पानी का कम रहता है तो हम बोलते हैं कि भाई आज गाढ़ा हो गया दूध, है कि नहीं. तो सॉल्यूशन अगर आप पढ़ रहे हो, मिक्सचर पढ़ रहे हो, तो कंसंट्रेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है. ठीक है, तो वही बोल रहा है. यू हैव लर्न अबाउट हाउ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, जो कि हमारी दुकान में भी मिलता है, कैसे प्रिपेयर्ड होता है. तो वी एड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिपेयर स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू प्रिपेयर ORS. इफ़ वी चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर. अब देखो ORS का डब्बा है ये, क्या है ये? ORS. इसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का सॉल्ट डाला होगा, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का शुगर डाला होगा. पर अगर मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर थोड़ा सा मैं छेड़छाड़ करूँ, क्या करूँ? मैंने 100 ग्राम सॉल्ट बढ़ा दिया, शुगर 100 ग्राम बढ़ा दिया, क्या वो ORS का टेस्ट वही रह जाएगा? तो मेरे आंसर क्या रहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो वही बोल रहा है कि अगर इफ़ वी चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर एडेड टू अ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना है और चेंज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, we get a solution and a salt of sugar in water, but that will not be ORS. तो वो जो होगा ORS बिल्कुल नहीं होगा. In other words, we cannot freely add any amount of salt and sugar to a fixed amount of water to make ORS. तो ORS के लिए कुछ परसेंट जो होगा वो सॉल्ट का पहले से ही फिक्स्ड होगा और पहले से ही शुगर का वो परसेंट फिक्स्ड होगा. तो तुम उसके ऊपर नीचे अगर डालोगे तो वो ORS नहीं बनेगा. तो समझ में आया इससे कंसंट्रेशन का कितना यूज़ आया. तो वही है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एक ORS का एग्जांपल ले लिया कंसंट्रेशन के लिए. दूसरा एग्जांपल क्या ले? व्हेन फार्मर स्प्रे पेस्टिसाइड. अब देख, खेतों में जाके कीड़े मारने, कीड़े नहीं मारोगे तो तुम्हारी खेती फसल ख़राब हो जाएगी. तो अगर उसमें पेस्टिसाइड्स की मैं अमाउंट में कुछ छेड़छाड़ कर दूँगा तो क्या हो जाएगा? मेरे कीड़े मरने की जगह मेरी फसल ही मर जाएगी ना. तो वही है, उसमें भी हम वही बोल रखा है कि पेस्टिसाइड ऑन देयर क्रॉप्स दे मस्ट मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स with a fixed amount of water to prepare a solution. If they do not do so, then what will happen? क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी. Too little pesticides और कम पेस्टिसाइड्स डालो तो फिर फसल तब भी खराब हो जाएगी, प्रोटेक्ट नहीं रहेगी, कीड़े और अटैक कर लेंगे. तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस जो रहेंगे हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूट्स जो रहेंगे वो मतलब पेस्टिसाइड्स में भी वो भी फिक्स्ड ही होंगे और हमको वही डाल के ही बनाना है. ठीक है, तो कोई और एग्जांपल्स हो सकता है? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. सोचना है इसको बैठ के घर में. नींबू पानी बना रहा है, अगर चीनी कम डाल दिया, नमक ज़्यादा डाल दिया. घर की दाल बन रही है, नमक ज़्यादा डाल दिया, फिर मज़ा आएगा दाल खाने में? नहीं आएगा ना. तो राइट प्रोपोर्शन चाहिए ही चाहिए होता है, एसेंशियल. ठीक है, तो ये है कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म एज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा. डिफाइन कंसंट्रेशन. Understanding concentration is essential not only in science laboratory but also in everyday life, whether it a medicine, agriculture, food, cosmetic or even while making a simple cup of tea. तो cup of tea भी बनाने के लिए तुमको भाई बहुत
कंसंट्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, वही चीज़ बोल रहा है. हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन? Let us now explore the different way of express the concentration of a solution and understand where and why each method is more suitable. Collect some commercial packaged products and note down their information as given below behind the item. The concentration of a solution can be expressed in several ways, a common one being the percentage what we discussing here. तो वही बोला concentration हमारा जो होता है percentage में होता है. You will learn and other methods in a higher grade. The three main ways to express the concentration of a solution in terms